तमाम उपस्थिति को नमन करते हुए, सभी योगाहारी सदस्यों के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और 3 बार ओम का लंबा गहरा उच्चारण करेंगे। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। स्वाध्याय संकल्प मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्नावधीतमस्तु। प्रार्थना मंत्र। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्व कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे सदी पतंजलि नमन मंत्र। योगेन चितस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदेन यो उपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोषि। ओम शांति शांति शांति। योग द्वारा चित्त की, शब्दों के द्वारा वाणी की, वैदिक शास्त्र द्वारा शरीरगत दोषों को दूर करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। और सर्वप्रथम अपनी आंखों पर लगाएंगे और उसके बाद माथा, चेहरा, बाजुएं, पूरे शरीर में उष्मा का प्रवाह होने दें। शुरुआत करेंगे जोगिंग से। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथ पार संचालन। पूर्ण हाथ पार संचालन। तीसरा जान संचालन। पूरा हुआ।
जारी विकास पूरा सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा योगा ज्ञान और विकास योगा योगा योगा, आओ मेरे दोस्त तो हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव आइए वक्ष विकासक रिश्तों में दोनों कारक है मानसिक तनाव को दूर है करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। त्रिकोणासन श्वास छोड़ते हुए कान से हाथ सटा हुआ, बाजू सीधी, चलिए बीच में आइए कौलासन। श्वास छोड़ते हुए दृष्टि दूसरे हाथ पर, वापिस जल्दी जल्दी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटने सीधे रखते हैं, श्वास भरते हुए पादहस्तासन, खाली किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। चलिए हस्तपादासन, जिनके पैरों में ज्यादा दर्द है वो आराम आराम से करेंगे। और जो है तेजी से करें 25 बार करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर श्वास बने छोड़े, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कंटिन्यू रखते हैं या योग नहीं रखते, हाथ आगे, दोनों पैर मिले हुए, हाथ बाएं तरफ, पैर दाएं तरफ। चलिए वापस गहरे लंबे श्वास,
दोनों हाथ कमर पर लगाएं और गोल गोल घुमाएं। ऊपर का हिस्सा स्थिर रहने दें, केवल कटी प्रदेश को चलाएं। ऐसे नहीं है कि ऊपर से भी हिल रहे हैं, ऐसे केवल कटी प्रदेश। रिवर्स। यहां पर हाथ रख करके आपको ठुमका लगाना है। ठुमका कटी प्रदेश को लचीला बनाता है। पूरा चलेगा ऐसे। पूरा हाथ घुटनों पर रख लें, फंसा लें। जो कटीला बोन है उसको पकड़ लें और आगे पीछे लेके जाएं। कटीला बोन को पकड़ करके। चलिए क्लॉकवाइज घुमाइए। गहरे लंबे सांसों के साथ 10 टाइम्स। रिवर्स। हाँ सुंदर। आते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। पहले आसनों के नाम के साथ। मेरी आवाज सही आ रही है तो बताएं सम्मानित सदस्य। आ रही, बढ़िया आ रही है जी। जी बहुत बुलंद आवाज आ रही, बुलंद ही आ रही, बिल्कुल चलिए अब आनंद आ करते रहा। हैं सूर्य नमस्कार। साइड साथ लाते हुए आसनों के नाम के साथ सबसे पहले प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। श्वास प्रश्वास सामान्य। यहीं से श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन या हस्तोत्तान आसन। ये गए श्वास भरा, पीछे गए, दोनों बाजू में कान से सटी हुई दृष्टि ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। ध्यान रहे कि आपके घुटने सीधे रहें। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे ले जाएं। दक्षिण अश्व संचालन आसन। पूरा ऊपर देखें, पूरा ऊपर। ध्यान रहे कि आपकी दाएं पैर की एड़ी आसन को जरूर स्पर्श करे। दूसरा पैर भी श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाएं। दोनों हाथों के बीच में से सर को निकालते हुए नाभि को देखें और दोनों पैर की एड़ियां पीछे वालों की आपके आसन को स्पर्श करें। पूरे शरीर को बीच में से तानिए, खिंचाव महसूस कीजिए। पर्वत आसन। दृष्टि नाभि प्रदेश पर। श्वास प्रश्वास सामान्य रखते हुए दोनों घुटने, वक्ष और ठोड़ी आसन से स्पर्श कराएं। अष्टांग नमन आसन, साष्टांग नमन आसन या अधोमुख शवासन। यहां पर श्वास प्रश्वास सामान्य। श्वास भरते हुए आगे से उठ जाएं। भुजंग आसन। पूरा ऊपर देखें। पुनः वापिस आए पर्वत आसन।
श्वास भरते हुए जो पैर पीछे लेके गए थे वही पैर आगे लाएं। दोनों हाथ और एक पैर एक सीध में। श्वास भरा हुआ, दृष्टि आकाश की ओर। दूसरा पैर भी आगे लाइए, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन या हस्तो उत्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन या नमस्कार आसन। एक बार मंत्रों के साथ करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार गिनती से, एक, तेजी से करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पूरे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, सर्वांगीण अंगों का विकास करता है सूर्य नमस्कार। और सूर्याभम होकर, सूर्य के सामने होकर यदि हम करते हैं तो विटामिन डी की कमी नहीं होती है, जो आज बहुत ज्यादा हम लोग जूझ रहे हैं विटामिन डी की कमी से। एक तो लंबे गहरे श्वास, और यहीं से साइड से हाथ लाएं, ताड़ासन के लिए सर पर हाथ रखें। श्वास भरते हुए पूरे ऊपर जाएं, दोनों कोहनियां कानों से सटी हुई, दृष्टि आगे, पूरे शरीर का भार पंजों पर। पूरे शरीर में जोड़ों को खोलता है, 206 जोड़, 206 हड्डियां, 350 जोड़ और 650 मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है ताड़ासन। बच्चों की लंबाई वृद्धि में सहायक, बड़ों के फेफड़ों को, हृदय को मजबूती प्रदान करता है ताड़ासन। संघ प्रक्षालन का पहला आसन ताड़ासन। पूरा भार ऊपर, पूरी बाजुओं को खींचें, कानों से सटाएं, थोड़ा होल्ड करें, वापस एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। पूरा स्ट्रेच दें, बाजुएं कानों से सटी हुई, पूरे शरीर का भार पंजों पर। वापस
साइड से हाथ नीचे, पैरों में कंधों के समानांतर अंतर, साइड से हाथ लेके गए, तिर्यक ताड़ासन, श्वास भरा और दाहिनी तरफ साइड से झुक गए। कटी प्रदेश को लचीला बनाता है, साइड की फैट को कम करता है, संघ प्रचालन का दूसरा आसन। बाजुएं सीधी रहेंगी, कानों से सटाने का प्रयास। वापिस आइए, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा बाईं तरफ, वापिस तेजी के साथ करते हैं 2 बार। वापिस यही करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, पैरों में कंधों के समान अंतर गैप और सीधी तरफ चलेंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरा और सीधी ओर गए, अपनी दाहिनी ओर गए, पीछे देखा, दोनों पैर आगे सामने की ओर, पैर नहीं मुड़ेंगे। तो पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए कटी प्रदेश में। वापिस बीच में आइए, बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए। बीच में तेजी से करेंगे 2 बार, 1 2 हाथ नीचे। इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे, हाथ ऐसे फैलाए और श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए पीछे से दूसरे पैर को देखने का, कंधे के ऊपर से पैर को देखने का अभ्यास। करें, 10 बार करें। पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बिना किसी दबाव के। चलिए आ जाइए, सामान्य अवस्था में खड़े हो जाएंगे। करने जा रहे हैं वीरभद्रासन। दाहिने पैर को आगे लाइए, दोनों हाथ कटी प्रदेश पर, आगे जाइए अगले पैर को लेकर के 90 अंश पर, और दोनों हाथ ऊपर और दृष्टि ऊपर। वीरभद्रासन वीरता का भाव पैदा करता है, जंघाओं कटी प्रदेश को बलिष्ठ बनाता है, फेफड़ों में शक्ति प्रदान करता है। दूसरे पैर को बदल कर कीजिए, एक बार और दूसरी स्थिति के साथ। दाहिना पैर आगे लेके गए, दाहिना हाथ आगे, पीछे हाथ पीछे से, और पूरा शरीर आगे झुका है, दृष्टि अगले वाले हाथ पर। वीरभद्रासन का द्वितीय पोज। वापिस बाएं पैर को आगे लाए, बायां हाथ आगे, दाएं हाथ पीछे से, दृष्टि बाएं हाथ पर, पीछे के पैर की एड़ी लगी हुई। वापिस बैठ जाएं। दोनों पैरों को खोल लें और यही करते हैं थोड़े से पैर के सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों को चलाएं लंबे गहरे श्वास के साथ।
आगे पीछे पूरा, आगे श्वास भरा, पीछे छोड़ दिया, पूरा खिंचाव जाने दें और दंडासन में बैठेंगे। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, दबाव डालें, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, पूरा स्ट्रेस दें, पूरा जितना नीचे जा सकते हैं। अगले पैर को आगे ले जाएं, पिछले पैर को पीछे लाएं। लगाएं टो टच। चलिए गोल गोल घुमा लें पूरे लंबे गहरे श्वासों के साथ। रिवर्स, पूरा आगे ले जाना है, पूरा पीछे ले जाना है, पूरा दायां, पूरा बाएं, बड़े से बड़ा शून्य बनाने की कोशिश। चलिए दोनों हाथों को लॉक कीजिए और दाहिनी जंघा के नीचे लगाइए और पहले श्वास भरते हुए घुटने को उठाया, फिर मोड़ा और सीधा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार क्या करेंगे, पहले मोड़ेंगे, श्वास भरा और श्वास छोड़ दिया सीधा। पूरा जो आपका पैर है, 1 2 पैर, पंजे का रुख शरीर की तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10। और बस दूसरे पैर से लॉक किया, नीचे लगाया जंघा के, पहले सीधा किया, पैर का रुख ऐसे नहीं, ऐसे पीछे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखें और ये उंगलियां इन पंजों में फंसा लें और क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3, कमर गर्दन सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टखने का व्यायाम था और पैर को उठा करके जंघा के मूल में रखें और श्वास भर के यहां पे लाएं, वक्त से लगाएं घुटने को, श्वास खाली छोड़ के नीचे।
पकड़ लें, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा और चकला आसन। पूरा बड़ा लंबा गहरा बनाइए, बड़ा शून्य बनाइए। रिवर्स, पूरा बड़ा शून्य। हिप जॉइंट का बहुत अच्छा व्यायाम है, हिप और नी का। ये यहीं पर करेंगे हम ललना आसन। ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे जैसे बच्चे को खिलाते हैं, ललना आसन। पूरा खिलाइए और बच्चा रोने लगे तो चुप कीजिए। दूसरे पैर को बदल लीजिए, जंघा पर रखिए, कमर गर्दन सीधी, उंगलियों को, पैर की उंगलियों को हाथ की उंगलियों से फंसाया और क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। रिवर्स, जंघा के मूल में लगाइए पैर को और श्वास भरिए, वक्ष पर लाइए और पूरे आसन से स्पर्श कराइए। दाहिना हाथ पीछे चिकाइए और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए और चकला आसन। पूरा बड़ा शून्य, पूरा घुटना सीधा जाएगा, पूरा सीधा हो जाएगा यहां पर। रिवर्स, वापस ललना आसन। बच्चे को गोदी खिला रहे हैं जैसे। देखिए हिप जॉइंट पर काफी स्ट्रेच आ रहा होगा। वापस बटरफ्लाई, पूरा नीचे पूरा ऊपर। दोनों पैरों को खोल लेंगे, पैरों का रुख शरीर की तरफ, और यहीं पर हम करेंगे स्वास्तिक आसन या सौंदर्यवर्धन आसन। हाथ ऐसे, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा, दूसरा हाथ आपका 45 अंश पर देखें, थोड़ा होल्ड करें, कटी प्रदेश पर खिंचाव महसूस करें। साइड की फैट को कम करता है, कटी प्रदेश को लचीला बनाता है। वापस जल्दी जल्दी 25 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25।
यहीं पर करेंगे चक्की आसन। दोनों हाथों को फंसा लिया और आगे गए, पीछे गए, आगे गए, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा आगे, पूरा पीछे। टेन टाइम्स। दोनों बाजू में सीधी। आगे जाते हुए श्वास छोड़ना, पीछे जाते हुए श्वास भरना। पीछे पूरक, आगे रेचक। रिवर्स। चलिए वापस आइए, वज्रासन में आ जाइए, दंडासन। और जो लोग एक साथ आते हैं दोनों पैरों से, एक साथ आ सकते हैं। थोड़ा सा बाजुओं को करते हुए अर्ध ताड़ासन बैठ करके खींच लीजिए ऊपर को और शरीर को थोड़ा सा घुमा लीजिए। सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कीजिए और नाभि प्रदेश के दोनों तरफ लगाइए। श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए आगे झुक जाइए। ध्यान रहे आपके नितंब एड़ियों को स्पर्श करते रहे। दृष्टि सामने की ओर और यहीं पर करें कपालभाति। वापिस। पसीना आ चुका है। बायां हाथ पहले नाभि प्रदेश पर रखें, फिर दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखें। जो आपका बीच का पोर्शन है थोड़ा सा कप शेप बनाते हुए श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक गए। नितंब से एड़ियां लगी हुई, दृष्टि सामने, कोहनियों का भार नीचे की ओर, पेट पर दबाव और यहीं पर करें कपालभाति। 30 स्टॉप। डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन, उदर रोग, कब्ज, अम्लपित्त सब में लाभ प्रदान करता है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर इंसुलिन का निर्माण करता है। मंडूक आसन। वापिस यहीं पर करेंगे शशक आसन, जो मानसिक तनाव को कम करता है। यहां से हमने आगे से गए, श्वास भरा, पूरे हाथों को ऊपर खींचा, हाथ गर्दन एक साथ नीचे को एक लाइन में एक साथ आते हैं और नीचे आपने माथा लगा दिया और यहीं पर करें कपालभाति के 30 स्ट्रोक।
वापस ऊपर गए, साइड से हाथ नीचे। इसका करेंगे रिवर्स पोज। पहले दोनों हाथों को फंसा लीजिए, अर्धचंद्रासन, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में गैप, कंधों के बराबर, और पीछे झुके। फेफड़ों को मजबूत बनाता है, थायराइड में लाभ। यही करेंगे उष्टासन। उष्टासन के लिए जितने हमारे कंधे हैं इतने ही घुटनों में गैप, श्वास भरा, पीछे का पैर पकड़ लिया, फिर दूसरा पीछे का, और पूरा शरीर को आगे को पुल किया। होल्ड करें। वापिस बहुत आराम से वापिस। यहीं पर कर लें गौमुख आसन। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, दाहिने घुटने को ऊपर से, और ये जो है फिस्टुला, फिशर, हाइड्रोसिल, यौन संबंधित रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है गौमुख आसन। पीछे से हाथ मोड़ा, आगे से पकड़ लिया, जो आगे का हाथ है वो कान के समीप रहेगा, और पीछे से हाथ सटे हुए, दृष्टि थोड़ी ऊपर की ओर, और मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव। और यहीं पर करें कपालभाति के 20 स्ट्रोक। वापिस पैर बदल के, इस बार दायां पैर नीचे, जो एड़ी पर बैठ सकते हो एड़ी पर बैठ जाएं, अन्यथा एड़ी को बाहर रखें। बायां पैर ऊपर, जो पैर आपका ऊपर वही हाथ ऊपर, पीछे से बैंड किया, दोनों हाथों को आपस में पकड़ लिया, पंजों को, कोहनी को खींचा, कान से सटाया, दृष्टि थोड़ी ऊपर की, मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव, और कपालभाति के स्ट्रोक, गौमुख आसन। वापिस दंडासन में आइए। यहीं पर करेंगे हम वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ा और जंघा के मूल में लगाया, जो पैर मुड़ा हुआ वही हाथ पीछे सटा हुआ, दूसरा हाथ लेके गए, दूसरा हाथ घुटने से या पैर के बराबर में आप रख सकते हैं, और पीछे देखें, कंधे के ऊपर से दूसरे हाथ को देखें, और यहीं पर करें कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस दूसरा पैर बदलें, हाथ ऊपर लेके जाएं, साइड से गया हाथ, घुटने को पकड़ा, या हाथ को आप रख भी सकते हैं, और कंधे के ऊपर से हाथ को देखें, और यहीं करें कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस
बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए और लेट करके करें ताड़ासन। पूरा स्ट्रेस दें शरीर को, ऊपर का ऊपर को, नीचे का नीचे को, खींचे श्वास बढ़ते हुए ढीला छोड़ना है। एक बार और, दोनों हाथ फंसे हुए पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर का हिस्सा ऊपर को, नीचे का नीचे को। सबसे पहले करेंगे एक एक पैर से पवन मुक्त आसन। सीधा पैर ऊपर उठाया, घुटने से मोड़ा, दोनों हाथ लॉक किए, घुटने को वक्ष स्थल से लगाया और श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाया और यही करें कपालभाति के 10 स्ट्रोक। दूसरे पैर से श्वास छोड़ नासिका को लगाया, यहीं पर कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापस दोनों पैरों से एक साथ श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटनों से लगाइए और यहीं पर कपालभाति के 10 स्ट्रोक। यहीं पर कमर की मालिश कीजिए पूरा। साइड में साइड रोलिंग। यहीं पर करेंगे अर्ध हलासन। श्वास बढ़ते हुए पैरों को 90 अंश पर लाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। वापिस 5 बार जल्दी जल्दी अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। 1 2 3 4 5। यहीं पर करेंगे कंदर आसन। टखनों को नितंबों के पास लाइए और दोनों हाथों से एड़िया पकड़ लीजिए, बीच से ऊपर को उठाइए। ध्यान रहे आपके घुटने आपस में मिले रहे, सटे रहे। पूरा शरीर ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए। वापिस एक बार और। वापिस यहीं हाथों को साइड में फैला लीजिए। यहीं पर हम करने जा रहे हैं मरकट आसन। टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना। दाहिनी तरफ चलिए, गर्दन बाईं तरफ और यहीं पर कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस बीच में श्वास भरते हुए आए और बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए गए। गर्दन दाईं तरफ, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना। बायां घुटना पूरा आसन को स्पर्श करे, कान भी आसन को स्पर्श करे और यहीं पर 10 स्ट्रोक कपालभाति।
वापिस दोनों पैरों में द्वितीय पूज मरकट आसन का दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ गर्दन बाईं तरफ, दायां घुटना आसन को स्पर्श करेगा, बायां घुटना दाएं घुटने के पंजे को, और यहीं पर कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस बीच में आइए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाया 90 अंश तक गए, बाईं तरफ लेके गए और गर्दन दाईं तरफ, कपालभाति के 10 स्ट्रोक। वापिस बायां पैर दायां हाथ, वापिस यहीं पर करेंगे एंटी एजिंग आसन, सर्वांग आसन, जो बुढ़ापे को दूर रखता है, थायराइड में लाभ देता है। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों टो आसमान की तरफ, दृष्टि दोनों अंगूठों पर, श्वास की गति सामान्य। एंटी एजिंग शीर्षासन और सर्वांग आसन। वापिस आइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापिस आइए। किसी तरीका का झटका नहीं, जल्दीबाजी नहीं। और यहीं से आ जाइए पेट के बल। स्टैंड बनाइए हाथों का, दोनों कोहनियां भी नीचे से मिली हुई, और पूरा कमल का फूल की भांति स्टैंड पर, और करेंगे मकर आसन एक एक पैर से। पूरा नितंब से लगाइए। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए वापिस आइए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर से शलभ आसन पूरा उठाइए। 10 सेकंड होल्ड करेंगे ओनली। वापिस दूसरे पैर से, दोनों पैर से। कराने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास शलभ आसन। वापिस
भुजंगासन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर और केवल नाभि तक उठना है, नाभि आपकी भूमि को स्पर्श करे और यहीं पर करेंगे मतलब 10 उज्जाई सांस जो थायराइड में फायदा करेंगे। वापिस बायां हाथ और बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, श्वास भरते हुए पूरा आगे से उठ जाएं। वापिस धीरे धीरे, जल्दी जल्दी इसका 3 बार अभ्यास कर लें। 1 2 3, दोनों हाथ साइडों में रखें। भुजंगासन, तीसरा भुजंगासन का अभ्यास और यहीं से आगे से उठे। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने, दोनों पंजे पीछे मिले रहें, सर की भांति। वापिस एक बार फिर, वापिस यहीं पर करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन, जो शंख प्रचालन का चौथा आसन है। पीछे से दोनों पैरों में गए, आगे से उठे और दाहिने कंधे की तरफ से बायां पैर देखा, दोनों बाजुएं सीधी। वापिस एक बार पुनः दूसरी तरफ से श्वास भरा, कंधे के ऊपर से दाहिना पैर देखा, तिर्यक भुजंगासन। वापिस यहीं पर करेंगे हम धनुरासन। जय श्री राम उद्घोष के साथ दोनों टखनों को हाथों से पकड़िए और श्वास भरते हुए जय श्री राम, आगे पीछे झूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। साइड रोलिंग, जय श्री राम। जय साइड जय रोलिंग। वापिस बाल आसन में थोड़ा सा आराम करेंगे। दायां हाथ मुड़ा हुआ, दायां घुटना मुड़ा हुआ, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा। 1-2 लंबे गहरे श्वास, बाल आसन। चलिए बाएं करवट से उठ करके आसन पर बैठ। प्राणायाम की तरफ चलें या सूक्ष्म व्यायाम कराएं हाथों के? जी रंजना बहन बताएं। अब तो वैसे प्राणायाम करा दो आचार्य जी। चलिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में, और हम चलते हैं पहले प्राणायाम की तरफ, और जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है पुरानी एलर्जी, दमा, साइनस और आपका जुकाम, नजला सबको दूर करता है, फेफड़ों को बल प्रदान करता है। तो ये 3 गति से होता है, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो सामान्य गति से हम अभ्यास करेंगे। किसी भी प्राणायाम को करते समय आंख की सहजता से बंद कर लेते हैं,
जितने समय में श्वास भरेंगे उतने समय में श्वास छोड़ेंगे, जितने समय में पूरक होगा उतने ही समय में रेचक होगा। करें। तीनों गति का 1-1 मिनट अभ्यास करते हैं हम। ध्यान रहे जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, हृदय रोगी हैं, वो इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करें, अन्यथा ना करें। हाथों में कोई भी एक मुद्रा लगा लें। अभी हम भस्त्रिका का सामान्य गति से अभ्यास कर रहे हैं। 2.5 सेकंड में पूरक कर रहे हैं, 2.5 सेकंड में रेचक कर रहे हैं। यानी कि 1 मिनट में 12 बार हो जाएगा। चलिए थोड़ा तीव्र गति से करते हैं, मध्यम गति से। ये मध्यम गति से था। हाँ, हम करेंगे तीव्र गति से। तीव्र गति से 1 मिनट अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, आंखों पर, चेहरे पर, हाथों पर मालिश कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम की सावधानियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अस्थमा के ज्यादा पुराने रोगी हैं, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास को छोड़ते भरते समय उदर में नहीं जानी चाहिए, और ग्रीष्म अवकाश में इसका भी लंबा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर में ऊष्मा प्रदान होती है। हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में भी एक विशेष बात, जब हम इसमें पूरक नहीं करते हैं, केवल रेचक करते हैं, और रेचक भी ना थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं, पेट को ऊपर की ओर दबाते हैं, न कि पीछे की ओर। एक सेकंड में एक बार, कम से कम। सावधानी, जिनको पेट से संबंधित किसी भी तरीका की सर्जरी हुई हो। ये ऊपर की ओर कैसे दबाते हैं? ऊपर की ओर अपना माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए मुकेश भैया। माफी चाहूंगा, माइक काफी देर से बनता शायद। इसमें पहली सावधानी यह है कि अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो 6 माह तक अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में इसका
मासिक धर्म में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिनको अल्सर हो उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और केवल रेचक पर ध्यान देते हैं। और जैसे पेट को अंदर ले जाते हैं तो बिल्कुल पीछे ना थोड़ा सा ऊपर की ओर, एक सेकंड में एक बार। आदरणीय हनुमान चालीसा का पाठ। जितने भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है कपालभाति से दूर होती है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होता है, पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, मोटापा घटाने में सहायक है। कल्पना ताई, आपण हनुमान चालीसाचा पाठ करू शकता? हो ताई, करू शकते. करा करू करा. शकतो, न करू शकते. हो, हमको करू किताब रखतो. करो करो. ये कौन बोले मराठी भाई? पाठ करा. करू शकतो. धन्यवाद ताई. संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन, योग हरियोग को नमन. हनुमान जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्रार ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे. लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई. सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा. जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना. तुमरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू तेज समारो आपै। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हरे सब पीरा, निरंतर हनुमत की। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय राम सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा परिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। जय। बहुत सुंदर। अति सुंदर, मस्त मस्त, बहुत बढ़िया।